पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुमने देव की कमजोरी का फायदा उठाया वामिका। छी! और ये जैसे से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आप लोग प्लीज ये उल्टी सीधी बातें करना बंद कीजिए हमारे बारे में। उल्टा सीधा इल्जाम नहीं है, ये सच्चाई है। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं सारे? सुबह सुबह इतना शोर क्यों है यहाँ? जयामा मुझे वामिका ने थप्पड़ मारा। तुम्हारी नाक के नीचे इस महल में हो क्या रहा है? हुआ क्या उगरा? तुम्हारा लाडला देवराज और ये वामिका कल पूरी रात एक साथ एक कमरे में थे। उगरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसा हुआ है जयलक्ष्मी। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो हमें देव पर पूरा भरोसा है। उस कमरे में कुछ नहीं हुआ होगा। हम देव से पूछ के आते हैं और जब तक हम उनके कमरे से लौट कर नहीं आते, इस मामले में कोई भी अपनी राय कायम नहीं करेगा। पर जयामा, क्योंकि देखो तुम्हारे इस एक कारनामे से इस पूरे घर में कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया है, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आनी है ना। क्या चल रहा है यहाँ पे? आखिर हुआ क्या है? कुछ खास नहीं रती, बस कल रात देवराज और वामिका एक साथ एक कमरे में थे। आप लोग प्लीज हम पे ये इल्जाम लगाना बंद कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्णा प्लीज आप शांत हो जाइए बेटा। आप इस वक्त ना स्ट्रेस लेने के हाल में नहीं है। आप अपने कमरे में जाइए, हम लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे। नहीं जयामा, हम क्यों जाए? देवराज सर से जुड़ी बातें हम यहीं रहेंगे और हम प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं है, इसलिए जो भी बात होगी हमारे सामने होगी। देखिए आप सब लोग इस बात को खींचना बंद कीजिए। आए सच है, कल रात वामिका मेरे साथ मेरे कमरे में थी। लेकिन कृष्णा भाई, देखा, अब तो देव ने भी मान लिया। अब आया आप सबको यकीन कि इन दोनों ने कल रात एक साथ गुजारी है। वामिका, वामिका सुनिए। वो पहले भी धोखेबाज थी और अभी भी धोखेबाज है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी देवराज सर। विश्वास तोड़ने के लिए विश्वास जीतना भी तो जरूरी होता है, और वामिका यही कर रही थी। आपने देखा ना कैसे भोली बेचारी बनी थी कि सारी उंगलियां इन पर उठ रही हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये ऐसा चाहती थी, क्योंकि बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती है। कहा था मैंने आपसे, एक गलती और मैं आपके पिताजी को दिया हुआ वचन भूल जाऊंगा। देव, हम आपसे प्यार। Just shut up. प्यार जैसे शब्द को अपनी गंदी जबान से मत निकालिए। हमसे गलती हो। गलती एक बार की जाती है और बार बार दोहराई गलती को गलती नहीं बल्कि गुनाह कहा जाता है। अच्छा किया आपने आज मुझे मेरे गुनाह से मुक्त करके। लेकिन हाँ, तुम्हें सजा मिलेगी और आज जरूर मिलेगी। चलो यहां से। देख हमारी बात। बेटी की हार हुई है, माँ का खून तो खौल रहा होगा ना, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे जया।
कुछ भी नहीं। चलिए चलिए। अभी क्या, अभी इस महल से बाहर चली जाओ और दोबारा वापस लौट कर कभी मत आना, वरना तुम्हारी ये घटिया करतूत मैं इस तरह वायरल करूंगा कि तब तुम्हें समझ आएगा कि बदनाम होना किसे कहते हैं। तुम्हारे पिताजी के वचन से बंधा हुआ हूं, इसलिए तुम्हें अंबिकापुर से बाहर नहीं निकल रहा। जी अम्मा, इनका इंतजाम हमारी किसी दूसरी हवेली में करवा दीजिए। और हाँ, आज के बाद अगर तुमने इस महल में किसी से मिलने की या फिर अपनी शक्ल दिखाने की भी किसी को कोशिश की तो मैं तुम्हारे पिताजी को दिया हुआ वचन हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। हम तो बस यही पूछ रहे थे कि आप कुछ बोलेंगे नहीं। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू किस लिए? मुझे बचाने के लिए। आपको हम नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? वैसे ये कैमरा वहां रखने की वजह मुझ पर नजर रखी जा रही थी। हमारी नजर तो हमेशा आप पर रहती है, लेकिन कल हम आपके कमरे में नहीं थे ना, इसलिए कैमरे से काम चलाना पड़ा। और देखिए, उस कैमरे से वामिका की फोटो खिंच गई। और अगर कहीं मेरी फोटो खिंच जाती, अगर इस कैमरा में कुछ गलत रिकॉर्ड हो गया होता तो? एक टाइम से अगर कोई हमें ये कहे ना कि सूरज पश्चिम से निकलता है, हम वो मान जाएंगे। लेकिन अगर कोई हमें ये कहे ना कि देवराज सर कुछ गलत कर सकते हैं, तो हम कभी नहीं मानेंगे। खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं हम आप पर। थैंक यू। आपको किसी ने कोई बैग दिया है? कैसा बैग? थैंक यू का बैग। काश आप भी हम पर इतना भरोसा करते देवराज सर। सुनिए, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं और हम अपने बच्चे के लिए एक सुनहरा भविष्य चाहते हैं, जहाँ प्यार हो, एक परफेक्ट फैमिली हो। और ये सब तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे बीच में ये दूरियां रहेंगी। क्या हम इन दूरियों को हटाकर आगे नहीं बढ़ सकते? क्या एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हम? काश इस कैमरे की तरह असल जिंदगी में भी डिलीट का बटन होता, लेकिन ऐसा नहीं है कृष्णा। यादें मिटाई नहीं जाती हैं। मैं भी भूलना चाहता हूँ कि मेरे दिल के सबसे करीबी दो लोग एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। लेकिन यादों को स्वीकार करके आगे तो बढ़ा जा सकता है ना। अच्छी यादों को ना देवराज सर दिल में संजो के रखना चाहिए और बुरी यादों को दिमाग के किसी कोने में दफना देना चाहिए। प्लीज ये याद रखिए कि हमारा बच्चा हमारी अच्छी यादों की निशानी है। अच्छा ठीक है, एक बात सोचिए, कल को हमारा बेटा होगा, वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी। अगर उसकी बीवी आपके बारे में ऐसे उल्टी सीधी बातें करेगी तो कैसा लगेगा आपको? आपकी और वामिका के सैंपल की डीएनए रिपोर्ट्स 100% मैच। इस समुद्र की गहराई में जो छुपे राज है ना, जब उससे पर्दा उठा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक मौका देना चाहते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप भी इस जंग में पूर्ण विराम लगा दीजिए। अगर आप चाहती ना तो ये जाके हम देवराज सर को दिखा सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिखाया, क्योंकि अगर देवराज सर को सच्चाई के बारे में पता चला ना तो वो टूट के बिखर जाएंगे और हम ये नहीं चाहते। इसीलिए आपको मौका दे रहे हैं और आपसे विनती कर रहे हैं जयमा कि आप हमारी बात मान लीजिए। बोलिए, मंजूर है आपको? बोलिए।
मंजूर है। पापा, हम अपनी तरफ से ना पूरी तरीके से सतर्क हैं। हम जानते हैं कि जया अब कोई बेवकूफी नहीं करेगी। अपने बेटी के मुंह से हाथ जो बंधे हुए हैं उनके। बेटा, मेरा अनुभव यही कहता है कि दुश्मन को एक ही छत के नीचे रखने का मतलब है अपने लिए मुसीबत मोल लेना। मैं देवराज को सब सच बताना चाहता हूँ और वक्त आ भी गया है कि मैं देवराज को बता दूं कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। वो जयलक्ष्मी को इस महल से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। पापा, हम ना जया माँ के साथ शांति समझौता कर चुके हैं। पापा, हमें सामने से वार करके हारना मंजूर है, लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंप के जीतना मंजूर नहीं है। पापा देखिए, हम चाहते कि हमारा बच्चा ना एक शांतिपूर्वक माहौल में जन्म ले, जहाँ से सब लोग उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार मिले। इसलिए हमने तय किया है कि हम जया माँ के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। वैसे भी आप जानते हैं ना, जंग में सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है और हमें और तबाही नहीं चाहिए। पापा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तो फिर हम जैसा कहेंगे आप वैसा करेंगे। सच में पापा को सब कुछ याद आ गया? हाँ, अभी इन्होंने मुझे बचपन के बारे में, गज काका के बारे में, उग्रा बुआ के बारे में सब कुछ बताया। पापा, अगर आपने सबके बारे में कुछ ना कुछ बताया तो फिर जया माँ के बारे में भी कुछ बताइए ना। हाँ बोलिए ना। जयलक्ष्मी के बारे में कैसे भूल सकता हूँ मैं। हर बात याद आ गई है मुझे जयलक्ष्मी की। तहखाने की हर एक बात, जो इसने किया, सब कुछ। जयलक्ष्मी ने तहखाने में मेरी बहुत सेवा की उसने। मुझे मालिक नहीं, हमेशा भगवान माना उसने। पापा, कैसी सेवा की? मुझे टाइम पे खाना दिया, मेरे हाथ पैर दबाए, सब कुछ किया उसने। अब वैसे मेरे पैर तो अभी भी दर्द कर रहे हैं। तो फिर क्यों ना पुरानी यादों को फिर से ताजा किया जाए, और वैसे भी जया माँ को अच्छा लगेगा, है ना जया माँ? जयलक्ष्मी जब जब मेरे पैर दबाती है मुझे बहुत आराम मिलता है देव। हाँ तो पापा, जया माँ को भी आपकी सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। इतने बरसों से आपकी सेवा करती आई हैं, आपकी इतनी इज्जत करती आई हैं, आज भी करेंगी। क्यों जया माँ? बिल्कुल। अरे कच, ये तुम हो ना? कितने कांगड़ी पहलवान लग रहे हो, देखो। खुद को देखा है? सूमो पहलवान दिख रही हो। नहीं, पुरानी बरगद वाली चुड़ैल के लिए। ऑफ कोर्स आपके लिए कर रहा हूँ कृष्णा। सब कुछ आप ही के लिए तो करता हूँ, आप पहले सब कुछ है। तो फिर हम अपने लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट मांग सकते हैं आपसे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप तो मेरे दिल पे राज करती हैं नानी साहिबा। रिक्वेस्ट क्या, आप हुक्म कीजिए। वो हम चाह रहे थे कि आप मम्मी पापा को भी बुला लें। हमारा ना उनसे मिलने का बहुत ज्यादा मन है, और आप ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, तो अगर मम्मी पापा भी शामिल हो जाए तो।
सॉरी कृष्ण, मैं आपके मम्मी पापा को नहीं बुला सकता। क्यों? एक्चुअली हमें इसलिए नहीं बुला सकता क्योंकि मैंने उन्हें पहले इनविटेशन भेज दिया, इसलिए मैं दोबारा इनविटेशन भेजूंगा ना तो उन्हें बुरा लगेगा। और वैसे भी मम्मी पापा उदयपुर से निकल ही गए हैं, बस आते होंगे। आपको हमारी दिल की बातें पहले ही कैसे पता चल जाती हैं? हमारे दिल आपस में जुड़े जो हैं। देखा, मैं टाइम से पहले आ गई। गुड। मैंने कुछ साउंड वालों को अंदर जाते हुए देखा है, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जानती हो ना वैसे भी उस कृषा को बकबक करने की कितनी आदत है। आई नो। इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये माइक उस माइक से एक्सचेंज करना है, और जब वो ये माइक अपने हाथ में पकड़े मुझे इन्फॉर्म कर देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन वामिका, इस माइक से होगा क्या? ज्यादा कुछ नहीं, बस उसे शॉक लगेगा। शॉक लगेगा? तो वो मर तो नहीं जाएगी? हाँ, मरेगी वरेगी कुछ नहीं, बस कुछ दिन हॉस्पिटलाइज होगी। वैसे भी ऐसे शॉक बहुत सालों तक हमने उस बुढ़े महाराज को दिए हैं, वो तो नहीं मरा, तो कृषा क्या मरेगी? ज्यादा से ज्यादा उसका दिमाग थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, और फिर वो मेरी मॉम को एटलीस्ट कंट्रोल तो नहीं कर पाएगी। फिर सब कुछ हमारे हाथ में होगा, और अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हारी यूरोप ट्रिप तो क्या, मैं मॉम से कह के तुम्हें वर्ल्ड टूर करवाऊंगी। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा नैना, सबको ये लगेगा शॉर्ट सर्किट हुआ है। हाँ, वामिका, एक और सवाल। तुम्हें पता है ना कृषा प्रेग्नेंट है? इस शॉक से उसके बच्चे को कोई खतरा तो नहीं होगा? नहीं, उससे कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है? इस खानदान को एक नई पीढ़ी देने के लिए तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। आप दोनों के जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मैं। थैंक यू बाबू। मैं विश्वनाथ जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी कृषा के लिए 2 शब्द करें, प्लीज। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। मैं अपनी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया कृषा को अपनी गोदी में उठाकर घर लाया, और आज देखिए गुड़िया सी कृषा खुद मां बनने वाली है। सुधा, हमारी कृषा को ना बचपन से ही परियों की कहानी बहुत पसंद थी, और वो चाहती थी कि एक दिन उसकी कहानी भी परियों की कहानी जैसी ही हो। बिहारी जी ने उसका ये सपना पूरा कर दिया। इसे देवराज जी का साथ मिला, जो मेरी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं सुधा जी और विश्वनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि कृषा जैसी प्यारी, समझदार और संस्कारी बच्ची को पैदा किया। कृषा के संस्कार ऐसे हैं ना कि पहले वो आपके घर की जान थी, आज हमारे घर की शान है। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि इन दोनों को कभी किसी की नजर ना लगे। कहा था ना हमने, यहाँ आसपास भटकना भी मत। हाँ, फिर क्यों आई हो यहाँ? और ये है क्या करने वाली हो तुम? वही जो तुम नहीं कर पाई। पिघल गई ना कृषा के आगे, हाथ मिला लिया ना उस लड़की से, क्योंकि उसने तुम्हें उस महल में रहने का मौका दिया, और तुमने मेरे साथ क्या किया?
मुझे बस ऐसे लावारिसों की तरह छोड़ दिया, मैं बस बंजारन की तरह इधर उधर भटकती रही। और तुम्हें क्या लगता है ये सब होने के बावजूद मैं बस हाथ पे हाथ धरे रख के बैठी रहूंगी? हमने कहा था कि हम कुछ करेंगे। चुप। तो किया क्या तुमने? देखो वामिका, हमने कहा है जो भी करना है हम ही करेंगे। और कहूँ मैं अब क्या तुझसे, बस इतना ही जानती हूँ मैं, तुझ में है भगवान दिखा, तभी तू सर को झुकाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। कृषा सच में नहीं मरेगी ना? अभी कृषा के हाथ में माइक है। कृषा! गजवर्धन! हो गया काम। दिमाग खराब, क्या पागल हो गई है तुम? फंस जाओगी। आपको किसी पे शक है? जी नहीं। कोई नहीं, हम पता लगा लेंगे। हमें सबका फोन नंबर चाहिए होगा क्योंकि तहकीकात की शुरुआत यहीं से होगी। जी इंस्पेक्टर। ये सब की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने किया। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैंने किया है सब कुछ। इंस्पेक्टर साहब, क्या हम नैना से 2 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। जी। नैना, क्या आप हमें मारना चाहती थी? हाँ। यही चीज हमारी आंखों में देख के बोली। नैना, हम जानते कि आप हमें पसंद नहीं करती हैं, लेकिन हम ये भी जानते कि आप हमें तो क्या किसी और को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। हम ये भी जानते कि ये सब कुछ आपने नहीं किया है, ये सब कुछ वामिका ने किया है ना? I'm sorry कृषा भाभी, I'm really really sorry। वामिका ने कहा था। कि आपको या आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, बस हल्का सा शॉक लगेगा। भाभी, आई स्वेयर अगर मुझे पता होता ना कि इतना बड़ा ब्लास्ट होगा, मैं उसकी कभी मदद नहीं करती। कभी नहीं। कहाँ है वामिका? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, इस वामिका का पता तो हम लगा ही लेंगे। जी इंस्पेक्टर। तब तक इनको ले चलिए। आइए बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। ये है क्या? सरप्राइज, गोंद के लड्डू मम्मी जी लेकर आई हैं स्पेशली आपके लिए, और उन्होंने मुझे कहा है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ कि मैं अपने हाथों से बहुत प्यार से आपको खिलाऊं। सो आर यू रेडी? खिलाइए। ओके, सो पहला लड्डू ऑन इट्स वे। 1 2 एंड सर कृषा खाइए ना यार। ओके, वन मोर टाइम। 1 2। सर क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं आप? खाइए तो खिलाएंगे ना?
अक्ल क्या घास चरने गई है तुम्हारी? जिस हाथ से लड्डू को छुआए उसी हाथ से नमकीन खा रहे हो तुम। सबसे पहले जाके अपने हाथों को सैनिटाइज करो, अच्छे से धो के आओ इन्हें। मैं तो भूल ही गया था कि इन लड्डुओं में से है। जयलक्ष्मी, जैसा तुमने कहा था काम हो चुका है। तुम्हारी दी हुई मिठाई लड्डुओं के साथ मिलाई जा चुकी है। गुड जॉब उग्रा। ये रति कहाँ भागी जाए? रति रुको। उसने सारी बात सुन ली। हाँ, क्या होगा? क्या आपने क्या किया देवराज साहब? देखा, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप तो क्या, अगर भगवान भी मुझसे आके ये कहे ना कि जया मैंने सब कुछ किया तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। कृष्णा, क्यों किया आपने ये? कृष्णा, कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आप झूठी निकली। आपका जया मां पर लगाया इल्जाम झूठा निकला, ठीक है? देवराज नहीं मिलाया उन्होंने लड्डुओं में जहर। क्यों किया आपने? प्लीज फोन दीजिए। बुआ भाभी, फोन लाइए ना जल्दी प्लीज। छोड़ो मुझे। चल मेरे साथ। वो फोन दीजिए प्लीज। देवराज सर, प्लीज एक हटिए ना। रोको उसे। फोन कहाँ गया? वो बुआ दरवाजा खोलिए। उग्रा बुआ प्लीज दरवाजा। देवराज, देवराज, देवराज। देवराज, ठीक तो है ना बेटा? ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? सॉरी भाविका। देवराज, हमें माफ कर। आपने हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया, लेकिन हम आपको कभी बेटा नहीं मान पाया। हमें माफ कर दीजिए देव, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। याद माफी मांगने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमें माफ कर दीजिए देवराज। हेलो डॉक्टर साहब, आप राजमहल आ जाइए। देव भाई की तबीयत बहुत खराब है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।